हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 21 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 20 फरवरी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका सही जवाब था हैदराबाद। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, यूएनडीपी के एसोसिएट प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उषा राव मुनारी। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत के अग्रणी यानी लीडिंग इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल उषा राव मुनारी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया है। ब्लैकस्टोन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की वरिष्ठ सलाहकार उषा राव इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैं, जिन्हें 3 दशकों खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश का अनुभव है। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। वह विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में सतत व्यापार सलाहकार समूह यानी सस्टेनेबल बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप की निदेशक भी रह चुकी हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो नासा ने भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में मुख्य वैज्ञानिक बन गई है सौम्या स्वामीनाथन। यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके प्रमुख है अचिम स्टेनर। अगला क्वेश्चन देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के महिला युगल फाइनल में कौन जीता है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलिस मंटेंस और आर्यन सबालेंका। तो एलिस मंटेंस और आर्यन सबालेंका की बेल्जियम और बेलारूस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के मिश्रित युगल का फाइनल जीत लिया है। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। उन्होंने चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनाकोवा को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस अफेयर्स के लिए नया राष्ट्रीय मंत्रालय बनाया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निकारागुआ। तो निकारागुआ ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस अफेयर्स के लिए एक नया राष्ट्रीय मंत्रालय बनाया है। एजेंसी को देश के कांग्रेस के 76 विधायकों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा की सैंडिनिस्टा पार्टी का वर्चस्व यानी सुपरमेसी है। मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में देश की क्षमताओं को व्यापक बनाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देगा। बात करें यहाँ पर निकारागुआ की, तो इसकी कैपिटल है मानागुआ और करेंसी है कॉर्डोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल भरत कुमार। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर मार्शल भरत कुमार रिटायर्ड द्वारा लिखित एक नई पुस्तक द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला जारी की है। हालांकि पुस्तक में JP दत्ता द्वारा निर्देशित फिल्म बॉर्डर को गलत बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह लड़ाई केवल भारतीय सेना द्वारा जीती गई थी। हालांकि किताब के अनुसार इस जीत में भारतीय वायुसेना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1971 के युद्ध के दौरान मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी को देश के दूसरे सर्वोच्च युद्ध वीरता पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, मंगल पर नासा के 5वें रोवर परसेवरेंस मिशन का नेतृत्व करने वाली भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वाति मोहन। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अपने 5वें रोवर परसेवरेंस को सफलतापूर्वक ग्रह की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर J0 के पास उतारा है। रोवर जोखिम भरे लैंडिंग चरण को सफलतापूर्वक पार करने के बाद मंगल की सतह पर उतारा गया। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन ने इस मिशन के लिए मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण यानी गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल्स GNNC ऑपरेशन का नेतृत्व किया। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। यह मंगल पर उतरने वाला 5वां रोवर है। यह उपलब्धि पहली बार 1997 में पूरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 21 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा मनाया जाता है। अब ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। यह 1999 के यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में अनुमोदित किया गया था और 2000 के बाद से दुनिया भर में मनाया जाता है। 2021 की थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देखो, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB को UNEP द्वारा एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 यानी एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि WCCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB को एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। WCCB को भारत में वन्यजीव अपराधों यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के अपने प्रयासों के फलस्वरूप 3 वर्षों में 2 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को इस वर्ष नवोन्मेष श्रेणी यानी इनोवेशन कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। इससे पहले वर्ष 2018 में भी ब्यूरो को इसी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था। WCCB एक वैधानिक संस्था यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत किया है। इसका उद्देश्य देश में संगठित वन्यजीव अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम पर लगाम लगाना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 6 जून 2007 को हुई थी। इसके लिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया था। यह संगठन वन्यजीव अपराध से जुड़ी जानकारी एकत्रित करती है तथा इसे राज्यों तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों A और B यानी हेलिना और ध्रुवस्त्र। तो भारत ने रेगिस्तान रेंज यानी डेजर्ट रेंज में हेलिना, आर्मी वर्जन और ध्रुवस्त्र एयरफोर्स वर्जन मिसाइल सिस्टम के लिए संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिसाइल प्रणालियों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। न्यूनतम और अधिकतम रेंज यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज में मिसाइल क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए 5 मिशन संचालित किए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा यानी वीजा फैसिलिटेशन और चमड़ा प्रौद्योगिकी यानी लेदर टेक्नोलॉजी से संबंधित 2 समझौते पर स्वाक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया। तो भारत और इथोपिया ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2 समझौते पर स्वाक्षर किए हैं। समझौते पर स्वाक्षर इथोपिया के उप प्रधानमंत्री डेमेके मेकोनन हसन और विदेश मंत्री S जयशंकर की उपस्थिति में किए गए। हसन 16 फरवरी से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। दोनों मंत्री भारत और इथोपिया के द्विपक्षीय एजेंडे का विस्तार करने के लिए सहमत हुए। बात करें यहाँ पर इथोपिया की, तो इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा, करेंसी है इथोपियन बिर और प्रेसिडेंट है साले वर्क ज़्यूडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेवडेक्स 21 यानी नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और आईडेक्स 21 यानी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो 20 से 25 फरवरी 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना पोत प्रलय अबू धाबी पहुंचा है। INS प्रलय स्वदेशी रूप से निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का दूसरा जहाज 18 दिसंबर 2002 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। 56 मीटर लंबा जहाज 560 टन की भार क्षमता के साथ 35 समुद्री मील प्रति घंटे की अधिक गति से चलने में सक्षम है। स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मैसूर अभी भी इस क्षेत्र में 19 से 22 फरवरी 2021 तक मिशन तैनाती पर है। अबू धाबी में भारतीय नौसेना की जहाजों की तैनाती UAE और भारत के बीच सहयोग और मजबूत करेगा। बात करें यहाँ पर UAE की, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की।
तो यूएनडीपी की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनी है उषा राव मुनारी। विमेन्स डबल फाइनल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है एलिस मंटेंस और आर्यन सबलेंका ने। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस अफेयर्स के लिए नेशनल मिनिस्ट्री निकारागुआ ने बनाया है। द एपिक बैटल ऑफ लोंगे वाले बुक एयर मार्शल भरत कुमार ने लिखी है। नासा के परजर्वरेंस मिशन को लीड करेंगी इंडियन अमेरिकन स्वाति मोहन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे फरवरी 21 को मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ ने हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। इंडिया ने लेदर टेक्नोलॉजी के लिए इथोपिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन यूएई ने किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, और आपका दूसरा क्वेश्चन है द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला नामक पुस्तक किसने लिखी है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।